घर का काम हो या बाहर का काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, आप काम के लिए टाइम किसी न किसी तरीके से आप टाइम निकाल ही लेते हैं। लेकिन वारे नौजवान और वारे मेरे बुज़ुर्गों, दोस्त, मेरी माँ बहनों, जिस अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, आपके माँ बाप को पैदा किया, आपके ख़ानदान वालों को पैदा किया, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। दुनिया के हर इंसान, हर चरिंदे परिंदे, हर इंसान को जिस अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है, उस अल्लाह ताला के लिए आपके पास टाइम नहीं है? हर इंसान के लिए आप टाइम निकाल लेते हो, घर का काम हो या बाहर का काम हो, हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन जिस परवरदिगार ने आपको पैदा किया, उस परवरदिगार के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, चंद मिनटों के लिए टाइम नहीं है आपके पास। ये कितनी गैरत और हैरत की बात और सोचने वाली बात है कि हर इंसान के लिए, हर काम के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन जिस परवरदिगार ने पूरी कायनात को पैदा किया, उस परवरदिगार के लिए आपके पास टाइम नहीं है। उस कौम की हालात कभी नहीं बदलती, उस कौम की हालात कभी नहीं बदलती जिस कौम को अपने हालात बदलने का खुद ख्याल न हो। उस कौम की हालात कभी नहीं बदलती जिस कौम को अपने हालात बदलने का खुद ख्याल न हो। हर इंसान से प्यार करते हो, हर इंसान के पीछे भागते हो, हर इंसान से कोशिश करते हो कि इससे मोहब्बत हो जाए, उससे मोहब्बत हो जाए। दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे, उसका सिला इस ज़मीन पर, उसका बदला इस ज़मीन पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम कमली वाले ताजदारी मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिस दिन सच्ची मोहब्बत कर लोगे, दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे, उसका सिला ज़मीन पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन सच्चे दिल से मेरे मुस्तफ़ा से इश्क कर लोगे, मोहब्बत कर लोगे, उसका सिला, उसका बदला इस ज़मीन पर भी मिलेगा और मैदान महशर में भी मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो वो शान है कि एक मरतबा मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबाए कराम को बैठा करके कुछ दर्स, कुछ सबक पढ़ा रहे थे और उतनी ही देर में एक पागल बुढ़िया मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर पहुंची और मेरे मुस्तफ़ा को आवाज़ दे रही है, या रसूलुल्लाह इधर आइए, आपसे कुछ काम है, या रसूलुल्लाह इधर आइए, आपसे कुछ काम है। तो मेरे सहाबाए कराम कहने लगे कि या रसूलुल्लाह आप नहीं जाइए, ये पागल बुढ़िया है, ये पागल बुढ़िया है और पागल पर कोई भरोसा नहीं कि वो क्या कर सकता है, ये पागल बुढ़िया, या रसूलुल्लाह नहीं जाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा की बात नहीं सुनी, मेरे मुस्तफ़ा चल दिए, पागल बुढ़िया के पास आई और उस पागल बुढ़िया ने मेरे मुस्तफ़ा की हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ के और मेरे मुस्तफ़ा से कहने लगी, या रसूलुल्लाह मेरे साथ घूमने को चलिए। मेरे मुस्तफ़ा चल दिए। पागलों को भी जो ख्याल करे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लोग अगर हमें और आपको, पागल इंसान अगर हाथ पकड़ ले तो आप हाथ को झिरक करके भाग जाएंगे, या उस पागल को मारेंगे या उस पागल को भगाएंगे। लेकिन जो ज़ात पागलों का भी ख्याल करे उसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए मेरे आका की वो शान है जो सिर्फ मुसलमान को ही नहीं, गैर मुस्लिम को भी मेरे आका ने इज्जत दी है। वो पागल बुढ़िया नबी की हाथ पकड़ के मदीना शरीफ के कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में, कभी इस गली में घूमती रही। उसके बाद एक गरम ज़मीन पर, एक गरम जगह पर जाकर के मेरे मुस्तफ़ा को बैठा दिया और बूढ़ी खुद भी बैठ गई। और मेरे मुस्तफ़ा के पास बूढ़ी के दिल में जितने भाराष्ट थे, जितने बातें थी, सारी बातें मुस्तफ़ा से कह दी। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा से बूढ़ी ने कहा, या रसूलुल्लाह मदीना के सारे लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। मदीना के सारे लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरी बातों को कोई नहीं तवज्जो देता है, मेरी बातों को कोई नहीं सुनता। किसी से कुछ कहना भी चाहती तो मेरे पास से वो भाग जाते हैं। या रसूलुल्लाह मैं अपने दिल की दर्द किसी को बयान नहीं कर पाती हूँ, मुझे कोई मिलता ही नहीं जिससे मैं बयान करूँ। या रसूलुल्लाह मुझे कोई इस तरह का शख्स नहीं मिलता जिसको अपने दिल का दर्द सुना सकूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि बूढ़ी माँ, तेरे दिल का दर्द जब भी सुनाना हो तो मदीना शरीफ में किसी के पास न जाना, मेरे पास आकर अपना दर्द सुना देना। तेरा दर्द या पूरी दुनिया के इंसानों का दर्द अगर मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाऊं आपके होते हुए। मेरे मुस्तफ़ा की शान वो शान है जिस शान पे हम तमाम सुन्नी